दर्शक बंधु, क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपके बने बनाए काम अंतिम क्षण में आकर अचानक बिगड़ जाते हैं? क्या लाख परिश्रम और ईमानदारी के बावजूद आपको केवल अपमान, असफलता और झूठे आरोप ही मिल रहे हैं? क्या घर में अकारण ही बीमारियां, कोर्ट कचहरी के विवाद या अचानक धन हानि ने आपका जीना मुहाल कर दिया है? यदि जीवन में कष्टों और दुर्भाग्य ने आपको चारों ओर से घेर लिया है और आप पूरी तरह टूट चुके हैं, तो आज का यह पावन दिन आपके लिए न्याय और राहत की एक बहुत बड़ी किरण लेकर आया है। तीनों लोकों के दंडाधिकारी, कर्मफलदाता और सूर्यपुत्र साक्षात भगवान शनि देव ही वे देव हैं जो रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की असीम शक्ति रखते हैं। शास्त्रों का यह अटल सत्य है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण पवित्रता, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ शनि देव की इस मंगलमयी कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से साढ़े साती, धैया का अशुभ प्रभाव, अकाल मृत्यु का भय, दुर्घटनाएं और घोर से घोर दरिद्रता सदा के लिए शांत हो जाती है। न्याय के देवता की मात्र एक कृपा दृष्टि से जीवन के सारे बिगड़े काम पल भर में संवर जाते हैं और रातों रात भाग्य बदल जाता है। दर्शक बंधु, जब हर कोई साथ छोड़ दे और चारों ओर केवल निराशा का अंधकार हो, तब केवल कर्मफल दाता की शरण ही हर विपत्ति से पार लगाती है। आज जब आप शिव तत्व के इस पावन मंच पर भगवान शनिदेव की यह चमत्कारिक कथा सुनने बैठे हैं, तो यह मानकर चलिए कि आपके जीवन के कठिन दिन अब समाप्त होने वाले हैं और न्याय के देवता की आप पर अपार कृपा होने वाली है। किंतु भक्तजनों, कथा के प्रवाह में आगे बढ़ने से पूर्व एक अत्यंत आवश्यक और कड़ा नियम ध्यान से सुन लें। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से चेताया गया है कि भगवान शनि देव की कोई भी व्रत कथा या प्रसंग कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दबाजी, आलस्य या अज्ञानता में इस पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है, उसे पूर्ण फल तो प्राप्त नहीं होता, उल्टे शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं और उसके बने हुए कार्यों में भयंकर बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आज की इस चमत्कारी कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता के साथ अवश्य सुनें। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, शनि देव के प्रति समर्पण का कोई एक भाव आपके जीवन के सारे कष्टों को पल भर में भस्म कर दे और आपको अभयदान दे दे। जो भक्त शनिदेव की महिमा को स्वयं सुनता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन से सारे ग्रह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए एक सच्चे सनातनी होने का अपना धर्म पूर्ण रूप से निभाएं। इस परम ओजस्वी कथा को पूरे भक्ति भाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, महादेव और नवग्रहों की ऐसी ही अलौकिक कथाएं निरंतर सुनने के लिए आपके अपने चैनल शिव तत्व को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए अपने चंचल मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कीजिए। अपने जीवन के सभी दुखों, चिंताओं और अज्ञात भय को न्याय के देवता भगवान शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जयकारा लगाएं, जय शनिदेव या ओम शं शनेश्चराय नमः। और कर्मफल दाता सूर्यपुत्र भगवान शनि महाराज का स्मरण करते हुए आइए आरंभ करते हैं इस परम कल्याणकारी कथा की मंगलमयी यात्रा। प्राचीन काल की बात है, एक ग्राम में धर्म नाम का एक अत्यंत निर्धन, ईमानदार और पैरों से दिव्यांग लौहकार निवास करता था। वह भट्ठी की प्रचंड अग्नि के सम्मुख लोह पर प्रहार करके अपना स्वेद बहाता था और यही कठोर परिश्रम ही उसका सच्चा कर्म और धर्म था। उस छोटी सी जीर्ण कुटिया में जहां वायु भी प्रवेश करने से पूर्व उस प्रचंड ताप से झुलस जाती थी, वहां धर्म का संपूर्ण जीवन केवल अंगार और लौह के मध्य व्यतीत होता था। उसके हाथों में पड़े डीदे, कठोर गट्टे उसके अटूट धैर्य और सत्यनिष्ठा के प्रमाण थे। ग्राम के एक छोर पर स्थित उस कुटिया से निरंतर उठने वाली हथौड़े की ध्वनि केवल लोहे को आकार नहीं देती थी, अपितु वह उस लौहकार के अजेय संकल्प की उद्घोषणा थी। उसका बायां पैर जन्म से ही निर्बल और लाचार था, जिसके कारण वह बिना अपनी लकड़िद्दी की बैसाखी के एक पग भी नहीं चल सकता था। परंतु उसकी भुजाओं में
साक्षात वज्र का बल था। भट्ठी के भीतर धधकते हुए अंगार जब उसकी श्वेत से भीगी देह पर अपनी रक्तिम आभा डालते थे तो वह किसी तपस्वी की भांति प्रतीत होता था जो अपनी ही साधना की अग्नि में तप कर कुंदन बन रहा हो। उसी कुटिया के एक कोने में उसका नन्हा पुत्र करम बैठा रहता था। करम की आयु मात्र 7 वर्ष की थी, परंतु उसके नेत्रों में एक ऐसी अलौकिक शांति और करुणा थी जो इस आयु के बालकों में दुर्लभ होती है। भूख और अभाव ने उस नन्हे बालक को समय से पूर्व ही अत्यंत परिपक्व बना दिया था। करम की दिनचर्या में एक अत्यंत पवित्र नियम सम्मिलित था जिसे वह कभी नहीं भूलता था। वह अपनी सूखी रोटी का आधा भाग नित्य पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शनिदेव के वाहन काक अर्थात कौवों को खिलाता था। जब भी वह अपनी नन्ही हथेलियों पर रोटी के टुकड़े लेकर कुटिया के बाहर खड्डा होता तो न जाने कहां से अनेक काक उद्यान भरते हुए उसके पास आ जाते थे। वे काक उस बालक के हाथों से इस प्रकार भोजन ग्रहण करते थे मानो वे उस निर्धन लौहकार के पुत्र की इस निस्वार्थ भेंट को सीधे कर्मफलदाता के दरबार तक ले जा रहे हों। करम के मुख पर उस समय जो संतोष और आनंद की रेखाएं उभरती थीं, वह धर्म के लिए संसार की सबसे बहुमूल्य निधि थी। इसी ग्राम के दूसरे छोर पर एक विशाल और गगनचुंबी भवन स्थित था जो उस ग्राम के अत्यंत धनी, क्रूर और बेईमान लौह व्यापारी विकराल का था। विकराल का नाम ही उसके स्वभाव का सटीक वर्णन था। उसका हृदय उसी लोहे से भी अधिक कठोर था जिसका वह व्यापार करता था। उसके भवन के भीतर स्वर्ण और बहुमूल्य मणियां असीमित मात्रा में भरी पोर्डिडेड ही थीं, परंतु उसका लोभ कभी शांत नहीं होता था। उसने ग्राम के सभी असहाय श्रमिकों और लौहकारों को अपने रण के जाल में फंसा रखा था। वह उनसे दिन रात पशुओं के समान कार्य करवाता और उनकी मजदूरी का एक बड्डिदहा भाग छल कपट से हड्डहप लेता था। उसका अहंकार इतना विशाल था कि वह स्वयं को ही उस ग्राम का ईश्वर मानने लगा था। उसके मन में यह भयंकर मिथ्या अहंकार गहराई तक घर कर गया था कि वह अपने अपार धन से तीनों लोकों के किसी भी देवता को प्रसन्न कर सकता है और अपने पापों को स्वर्ण के आवरण में छिपा सकता है। आज ग्राम में शनैश्चरी अमावस्या का महापर्व था। संपूर्ण आकाश में एक रहस्यमयी और श्यामल मेघों की चादर छाई हुई थी। सूर्य का प्रकाश आज जैसे कहीं छिप गया था और प्रकृति स्वयं कर्मों के न्यायाधीश के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इस पावन अवसर पर विकराल ने अपने अहंकार और मिथ्या दान का प्रदर्शन करने के लिए एक अत्यंत भव्य आयोजन किया था। उसने अपने विशाल भवन के मुख्य द्वार के बाहर भगवान शनिदेव की एक अत्यंत विशाल पाषाण मूर्ति स्थापित की थी। उस मूर्ति के चारों ओर मखमली वस्त्र और पुष्पों की वर्षा की गई थी। विकराल ने अपने अनुचरों को आदेश दिया था कि ढोल नगाद्धों की गगन भेदी ध्वनि के साथ मूर्ति पर पीपों भर बहुमूल्य सरसों के तैल का अभिषेक किया जाए। उस पाषाण मूर्ति पर निरंतर तैल की धारा गिर रही थी और वह तैल नीचे बहकर नालियों में जा रहा था, जबकि उसी दिन विकराल ने अपने कारखाने में कार्य करने वाले अनेक असहाय श्रमिकों की मजदूरी यह कहकर हद हप ली थी कि आज पर्व का दिन है और कार्य कम हुआ है। श्रमिकों के भूखे बालक रो रहे थे, परंतु विकराल के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। वह बहुमूल्य रेशमी वस्त्र धारण किए, अपने गले में स्वर्ण की मोटी जंजीरें लटकाए अत्यंत गर्व से सीना ताने खड़दहा था और उपस्थित भिद्ध को अपना यह मिथ्या प्रदर्शन दिखा रहा था। लोग उसके धन और शक्ति के भय से उसकी जय जयकार कर रहे थे, परंतु उन जयकारों में श्रद्धा नहीं, केवल विवशता थी। दूसरी ओर
ग्राम के बाहर उस छोटी सी जीर्ण कुटिया में दिव्यांग धर्म अपनी भट्ठी के सम्मुख अब भी पसीना बहा रहा था। उसके पास न तो शनि मंदिर जाने का समय था और न ही दान करने के लिए तनिक भी धन। उसे आज एक अत्यंत आवश्यक कार्य पूर्ण करना था ताकि अगले दिन उसे कुछ अन्न प्राप्त हो सके। संध्या ढल चुकी थी और शनैश्चरी अमावस्या की वह घनघोर रात्रि अपना अंधकार पसारने लगी थी। रात्रि के उस भयंकर अंधकार में कार्य करने के लिए धर्म के पास माटी के एक छोटे से दीपक में केवल कुछ बूंदें तैल ही शेष था। कुटिया के एक कोने में एक पुराने और जंग लगे लोहे के तवे पर सिकी हुई 2 सूखी रोटियां रखी थीं, जो पिता और पुत्र के पूरे दिन के कठोर उपवास का एकमात्र भोजन थीं। धर्म का शरीर थकान से चूर था। उसका दिव्यांग पैर भयंकर पीड़ा दे रहा था, परंतु उसके हाथों की गति में कोई कमी नहीं थी। तभी बाहर से एक अत्यंत कोलाहल और ढोल नगाड़ों की तीव्र ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि धीरे धीरे कुटिया के निकट आ रही थी। यह क्रूर व्यापारी विकराल की तैल से भीगी हुई और भव्य यात्रा थी, जो पूरे ग्राम का भ्रमण करते हुए अपना वैभव दिखा रही थी। विकराल रथ पर सवार था और उसके अनुचर उसके मार्ग में पुष्प बिछा रहे थे। जब वह रथ धर्म की कुटिया के सम्मुख से गुजरा तो विकराल की दृष्टि उस निर्धन लौहकार पर पुडेड्डी, जो पसीने से लथपथ होकर अपने कार्य में मग्न था। विकराल के भीतर का अंधकार जाग उठा। उसने अपने रथ को रुकने का संकेत किया और अपनी कर्कश वाणी में अत्यंत अट्टहास करते हुए कहा, धर्म, तू तो जन्म से ही शनि के प्रकोप का मारा है। तेरी यह विकलांगता और तेरी यह दरिद्रता इस बात का प्रमाण है कि देवता तुझसे रुष्ट हैं। देख, मैं कैसे शनि महाराज को पीपों तैल से स्नान करा रहा हूं। मेरा वैभव देख, तू इस भट्ठी की अग्नि में ऐसे ही जल जल कर राख हो जाएगा और मैं अपने अपार धन से अपने सारे कष्ट और पाप दूर कर लूंगा। तेरा यह पसीना व्यर्थ है मूर्ख। विकराल के इस कठोर और हृदय को बेध देने वाले व्यंग्य को सुनकर भी धर्म के चेहरे पर न तो क्रोध आया और न ही कोई निराशा। उसने अत्यंत शांत भाव से अपने हथौड़े की एक जोरदार चोट लोहे पर मारी, जिससे उठी हुई चिंगारियों ने क्षण भर के लिए विकराल के रथ को भी प्रकाशित कर दिया। धर्म ने अपनी आंखें उठाईं और अत्यंत निर्भीकता से उत्तर दिया, सेठ जी, कर्मफल दाता तैल की नदियों से नहीं अपितु न्याय और स्वेद से प्रसन्न होते हैं। मेरा यह पसीना, मेरा यह कठोर परिश्रम ही मेरा सच्चा अभिषेक है। भगवान शनिदेव की दृष्टि में वह तैल जो किसी भूखे का अधिकार छीन कर चढ़ाया गया हो, वह विष के समान है। मेरा यह कर्म ही मेरा धर्म है और वही मेरे न्यायाधीश को प्रिय है। धर्म के इस उत्तर ने विकराल के अहंकार पर करारी चोट की। वह क्रोध से तिलमिला उठा, परंतु वहां रुकना उसे अपने सम्मान के विरुद्ध लगा। उसने अपने सारथी को रथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया और वह भव्य यात्रा धूल उद्दाती हुई आगे बढ़ गई। अब शनैश्चरी अमावस्या की वह रात्रि अत्यंत घनी, श्यामल और भयंकर शीत से पूर्ण हो गई थी। वायु में ऐसी चुभन थी जो हड्डियों को भी कंपा रही थी। उसी समय ग्राम के उस मार्ग पर एक अत्यंत वृद्ध, मलिन और फटे हुए वस्त्र पहने हुए एक भिक्षुक प्रकट हुआ। वह भिक्षुक पैरों से पूर्णतः लाचार और दिव्यांग था। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे और वह शीत और पैरों की भयंकर पीड़ा से अत्यंत करुण स्वर में कराह रहा था। वह घिसटता हुआ अपनी देह का भार अपने जर्जर हाथों पर उठाता हुआ आगे बढ़ ही रहा था। वह भिक्षुक किसी प्रकार रेंगता हुआ विकराल के उस भव्य आयोजन स्थल पर पहुंचा, जहां पाषाण मूर्ति पर निरंतर तैल चढ़ाया जा रहा था और सुगंधित धूप जल रही थी। उस वृद्ध भिक्षुक ने अपनी कांपती हुई हथेलियों को जोतधाकर विकराल की ओर देखा
और अत्यंत क्षीण परंतु पिड्ढा से भरी वाणी में कहा, मालिक, मेरे पैरों में भयंकर पिड्ढा है। इस शीत ने मेरे प्राण हर लिए हैं। क्या इस चरहावे के तैल में से केवल 2 बूंद तैल मेरे इन निर्जीव और पिड्ढादायक पैरों की मालिश के लिए मिल सकता है? आपकी बड़दद्दी कृपा होगी। भिक्षुक की यह बात सुनते ही विकराल का मुख क्रोध से रक्तिम हो गया। उसने अत्यंत घृणा से उस भिक्षुक को देखा और गर्जना करते हुए कहा, मूर्ख, नीच, तेरी यह दुस्साहस कैसे हुआ कि तू भगवान के इस पवित्र तैल को मांगने चला आया? यह तैल मेरे अनुष्ठान का भाग है। यदि तेरे मलिन और अछूत शरीर पर इसे लगा दिया गया तो मेरा सारा का सारा आयोजन अपवित्र हो जाएगा और शनिदेव का प्रकोप मुझ पर पड़िड्डीहेगा। अरे कोई है, इस दरिद्र को यहां से धक्के मारकर बाहर निकालो। विकराल का आदेश मिलते ही उसके कठोर और निर्दयी रक्षकों ने उस असहाय और वृद्ध भिक्षुक को धक्के मार दिए। वह वृद्ध उस कीच डिड्ढेहावा में जा गिरा जहां वह सारा बहुमूल्य तैल बहकर नालियों में जा रहा था। उसके घावों में मिट्टी और शीत ने भयंकर पीड़ा उत्पन्न कर दी। वह कराहता हुआ वहां से पुनः घिसटने लगा। उसका मार्ग अब उस ग्राम के सबसे अंधकारमय हिस्से की ओर था। घिसटता हुआ और अपनी पीड़ा से अश्रु बहाता हुआ वह वृद्ध भिक्षुक अंततः धर्म की उसी जीर्ण कुटिया के द्वार तक पहुंच गया। भीतर कुटिया में धर्म ने अपना दिन भर का कठोर कर्म पूर्ण कर लिया था। उसने अपनी हथौदद्दी नीचे रखी और पसीने से लथपथ अपने माथे को पोंछा। कुटिया में केवल उस माटी के दीपक की टिमटिमाती हुई पीली लौ ही शेष थी, जिसमें अब मात्र कुछ ही बूंदें तैल बचा था। नन्हा करम अपने पिता के समीप बैठा था और दोनों उस लोहे के तवे पर सिकी हुई अपनी सूखी रोटियां ग्रहण करने ही वाले थे कि तभी उन्हें द्वार से किसी के कराहने की अत्यंत पीड़ादायक ध्वनि सुनाई दी। धर्म अपनी बैसाखी के सहारे तुरंत उठा। जैसे ही वह द्वार पर पहुंचा, उसने उस मलिन, लाचार और दिव्यांग भिक्षुक को शीत से कांपते और पिड्ढा से तड्डदपते हुए देखा। धर्म का हृदय करुणा से भर गया। उसे उस भिक्षुक में अपनी ही लाचारी और अपना ही स्वरूप दिखाई दिया। उसने बिना एक क्षण का विचार किए, बिना अपने कल की चिंता किए, अपने उस इकलौते माटी के दीपक को बुझा दिया। कुटिया में तत्काल घोर अंधकार छा गया, परंतु धर्म के मन में एक अलौकिक प्रकाश का उदय हो चुका था। उसने उस दीपक में बचे हुए उस अंतिम तैल को अपनी हथेलियों पर लिया और घुटनों के बल बैठकर अत्यंत कोमलता और प्रेम के साथ उस अनजान भिक्षुक के पीड़ा से भरे पैरों की मालिश करने लगा। धर्म के श्वेत से सने हुए खुरदरे हाथ जब उस तैल के साथ भिक्षुक के पैरों का स्पर्श कर रहे थे, तो मानो साक्षात भक्ति ही सेवा का रूप धारण कर चुकी थी। उसी समय नन्हा करम भी अपने स्थान से उठा। वह अपनी लोहे के तवे की सिकी हुई वह सूखी रोटी और थोड़ा सा गुद्द, जो उसके जीवन का एकमात्र आधार था, अपने हाथों में लेकर उस भिक्षुक के पास आया और अत्यंत मधुर स्वर में बोला, बाबा, आप भूखे हैं, आप मेरा यह भोजन ग्रहण कर लीजिए। भिक्षुक ने अत्यंत विस्मय से उस बालक को देखा और अपने कांपते हाथों से वह सूखी रोटी और गुद्दुल ग्रहण कर लिया। जैसे ही धर्म के श्वेत से सने हाथों ने उस तैल से भिक्षुक के पैरों की मालिश पूर्ण की और भिक्षुक ने करम के हाथों से वह सूखी रोटी अपने मुख में रखी, अचानक कुटिया के भीतर एक अत्यंत प्रचंड, रहस्यमयी और अलौकिक नीला प्रकाश उत्पन्न हो गया। वह नीली आभा इतनी तीव्र थी कि कुटिया का कोना कोना उस दिव्य तेज से जगमगा उठा। धर्म और करम ने आश्चर्य से अपने नेत्र बंद कर लिए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे यह देखकर स्तब्ध रह गए कि वह मलिन और लाचार भिक्षुक वहां नहीं था। उस भिक्षुक के स्थान पर साक्षात भगवान शनिदेव
ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश और कर्मफलदाता अपने अत्यंत तेजस्वी, विराट और प्रचंड रूप में प्रकट हो गए थे। उनका वर्ण सघन मेघ के समान श्यामल और अनंत था। उनके श्री हस्तों में न्याय का वह भयंकर दंड सुशोभित था जो बड़द्धे बड्ढधे अंधकारियों का नाश करने वाला था। कुटिया के भीतर एयुएम शन शनैश्चराय नमः और नीलांजन समाभासन की प्रचंड गूंज होने लगी जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रही थी। भगवान शनिदेव के मुखमंडल पर एक अत्यंत शांत परंतु गंभीर तेज था। उन्होंने अपनी न्यायपूर्ण और मेघ गर्जना के समान वाणी में कहा, धर्म, विकराल ने मेरे नाम पर तैल की नदियां बहा दी, परंतु एक असहाय और पीड़ित को धक्के मार दिए। उसने पाषाण पर जो भी चढ़ाया वह वास्तव में निर्धनों और श्रमिकों का रक्त था, जिसे चूसकर उसने वह धन एकत्रित किया था। उसका वह अनुष्ठान केवल उसका मिथ्या प्रदर्शन था। परंतु धर्म, तूने अपना स्वयं का प्रकाश बुझाकर एक असहाय के जीवन में राहत का प्रकाश किया। तूने अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपना अंतिम तैल और अपने पुत्र के मुख का निवाला मुझे अर्पित कर दिया। तेरा यह पसीना, तेरी यह सेवा और नन्हे कर्म की यह सूखी रोटी मुझे तीनों लोकों के 56 भोग और उस पाखंडी के क्विंटल तैल से अनंत गुना अधिक प्रिय है। स्मरण रख धर्म, शनि केवल कर्म तौलता है, किसी का मिथ्या प्रदर्शन नहीं। भगवान शनिदेव के इतना कहते ही उस कुटिया में एक ऐसा महाचमत्कार हुआ जिसे देखकर स्वयं काल भी विस्मित रह गया। शनिदेव की परम कृपामयी अलौकिक दृष्टि जैसे ही धर्म के उस जन्मजात विकलांग पैर पर पड़ी दी, उस पैर में नवजीवन का संचार हो गया। धर्म की वह लाचारी, वह विकलांगता सदा के लिए समाप्त हो गई और उसका पैर पूर्णतः स्वस्थ और वज्र के समान बलशाली हो गया। उसकी बैसाखी टूटकर गिर पड़ी। देखते ही देखते उस कुटिया के चारों ओर बिखरा हुआ सारा कच्चा लोहा, जंग लगे उपकरण और भट्ठी का सारा अंगार और कोयला अत्यंत दिव्य और चमकते हुए शुद्ध रत्नों और स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। वह छोटी सी जीर्ण कुटिया अब किसी स्वर्गिक राजमहल की भांति आभा बिखेर रही थी। उसी क्षण ग्राम के दूसरे छोर पर विकराल के उस गगनचुंबी भवन में न्याय का चक्र घूम चुका था। न्यायाधीश की जय की गूंज के साथ विकराल की तिजोरी में संचित वह सारा धन, वह स्वर्ण और वे सभी मणियां जिन्हें उसने गरीबों का रक्त चूसकर एकत्रित किया था, देखते ही देखते भस्म और जंग लगे लोहे में बदल गईं। उसके पाषाण की मूर्ति से तैल सूख गया और वहां केवल राख शेष रह गई। विकराल का वह प्रचंड और मिथ्या अहंकार कांच के समान चकनाचूर हो गया। उसे अपने अपराधों का, अपने उस घोर पाप का भान हुआ जो उसने एक असहाय भिक्षुक को धक्के मारकर किया था। वह रोता हुआ, अपने वस्त्र फाड़ता हुआ और विक्षिप्तों की भांति विलाप करता हुआ उसी अंधकारमयी रात्रि में नंगे पैर दौड़ा और भागता हुआ आकर धर्म की उसी कुटिया के बाहर धर्म के चरणों में गिर पड़ा। वह अपने आंसुओं से धर्म के चरण धोने लगा और जय शनिदेव की गुहार लगाते हुए अपने जघन्य अपराधों की क्षमा मांगने लगा। परंतु न्याय का पहिया अब पूर्णतः घूम चुका था और उस महाशक्ति के सम्मुख प्रकृति का कण-कण नतमस्तक था, जहां केवल सत्य, निस्वार्थ कर्म और पूर्ण समर्पण की ही विजय होती है। भगवान शनिदेव की वह नीली अलौकिक आभा अब संपूर्ण ग्राम में एक नई चेतना और धर्म की पुनर्स्थापना का शंखनाद कर रही थी और उस शंखनाद की ध्वनि के मध्य विकराल का क्रंदन उस सत्य को प्रमाणित कर रहा था कि कर्मफल दाता के विधान में
किसी भी पापी का अहंकार स्थायी नहीं रह सकता जब उस परम सत्य की किरणें इस धरा पर अपना न्यायपूर्ण प्रकाश विकीर्ण करने लगती हैं और समय की वह अटूट श्रृंखला एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार खड्ड ही होती है, जहां कर्म ही भाग्य की रूपरेखा तय करता है और निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग बन जाती है, जो कि इस अनंत ब्रह्मांड का सबसे अटल और शाश्वत नियम है, जिसके सम्मुख प्रत्येक प्राणी को अंततः अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए खडिदधा होना ही पुडिदधता है। विकराल के नेत्रों से बहने वाली अश्रुधारा अब पश्चाताप की उस भयंकर ज्वाला का रूप ले चुकी थी जो उसके अंतर्मन को भस्म कर रही थी। वह धरती पर माथा रगड़ दहते हुए चीत्कार कर रहा था, परंतु भगवान शनिदेव की वह गंभीर और न्यायपूर्ण दृष्टि उस पर एक वज्र के समान पडिड रही थी। कुटिया के भीतर और बाहर संपूर्ण वायुमंडल यूएम शन शनैश्चराय नमः और नीलांजन समाभासन के दिव्य मंत्रों की प्रचंड ध्वनि से गुंजायमान था। भगवान शनिदेव ने अपना न्याय दंड तनिक सा धरती पर प्रहार किया, जिससे उठी हुई ब्रह्मांडीय तरंगों ने विकराल के भीतर के शेष बचे हुए मिथ्या अभिमान को भी जद्ध से उखाड़ फेंका। शनिदेव की मेघ गर्जना जैसी वाणी पुनः गूंजी, हे अज्ञानी विकराल, तूने स्वर्ण और मणियों को अपना ईश्वर मान लिया था, परंतु तू यह भूल गया कि यह संपूर्ण संपदा मात्र इस नश्वर संसार की धूल है। तूने अपने धन के बल पर न्याय को क्रय करने का जो दुस्साहस किया, वही तेरा सबसे बड़ा पतन बना। तूने निर्धनों का स्वेद पिया, असहायों का रक्त बहाया और फिर उसी मलिन धन से मेरा अभिषेक करने चला था। मेरे लिए वह स्वर्ण और तैल नहीं, अपितु उन भूखे बालकों के अश्रु थे जिन्हें तूने आज मजदूरी देने से वंचित कर दिया था। देख इस लौहकार को, जिसे तूने आज अपनी वाणी के कठोर बाणों से बेधा था। इसके पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी इसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया। इसका यह निस्वार्थ कर्म ही इसके जीवन का वह महायज्ञ है जिसकी पूर्णाहुति स्वयं मैंने आकर की है। यह सुनकर विकराल के प्राण सूखे जा रहे थे। उसकी नाधियां जैसे फटने को आतुर थीं। मनोवैज्ञानिक रूप से वह पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि जीवन भर जिस धन और सत्ता के इर्द गिर्द उसने अपने अहंकार का दुर्ग खडिदधा किया था, वह ताश के पत्तों की भांति ढह चुका था। उसके पास अब न तो वह गगनचुंबी भवन था, न वह बहुमूल्य तैल, और न ही उसके वे क्रूर रक्षक जो अब उसके पतन को देखकर स्वयं भयभीत होकर भाग चुके थे। वह कांपते हुए स्वर में बोला, हे न्यायाधीश, हे कर्मफलदाता, मैं अंधा हो गया था। मेरे नेत्रों पर लोभ और अहंकार की ऐसी भयंकर पट्टी बंधी थी कि मुझे दीन दुखियों की पीड़ा दिखाई ही नहीं दी। मुझ पापी को क्षमा कर दें, हे प्रभु। मैं अपने ही पापों की दुर्गंध से घुटन का अनुभव कर रहा हूं। परंतु कर्मों का विधान अत्यंत कठोर होता है। शनिदेव ने अत्यंत निर्मम सत्य उद्घाटित करते हुए कहा, कर्म का विधान क्षमा नहीं अपितु परिणाम देता है। विकराल, तूने जो बोया है वही तुझे काटना होगा। आज से तू उसी दरिद्रता और पीड़ा का अनुभव करेगा जो तूने इस ग्राम के निर्दोष और असहाय लोगों को दी है। तेरा शेष जीवन अब प्रायश्चित की भट्ठी में जलकर ही शुद्ध होगा। इतना कहकर भगवान शनिदेव की दृष्टि धर्म पर पडिड्डी ही, जो अब भी अपने पूर्णतः स्वस्थ पैरों पर खड्डिद्दा अश्रुपूरित नेत्रों से अपने आराध्य को निहार रहा था। धर्म ने दोनों हाथ जोड़ दहकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया।
उसका हृदय कृतज्ञता और प्रेम से इतना परिपूर्ण था कि उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह केवल नन्हे करम को अपने वक्ष से लगाए हुए था। शनिदेव के होठों पर एक अत्यंत सौम्य और करुणामय मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, धर्म उठो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। तुमने अपने स्वेद से जिस सत्य को सींचा है वह आज इस ब्रह्मांड का सबसे बहुमूल्य रत्न बन गया है। यह जो स्वर्ण और मणियां तुम्हारी कुटिया में बिखरी हैं, यह कोई दान नहीं, अपितु तुम्हारे उस कठोर परिश्रम और निस्वार्थ सेवा का प्रतिफल है जो तुमने आज अंधकार में उस असहाय की पीड़ा हरने के लिए किया था। तुम्हारा यह नन्हा पुत्र कर्म जो नित्य काकों को अपने मुख का निवाला खिलाता था, उसने साक्षात मेरी क्षुधा को शांत किया है। तभी न्यायाधीश की जय के गगन भेदी जयकारों के साथ ग्राम के अनगिनत लोग उस दिव्य प्रकाश और शंखनाद को सुनकर धर्म की कुटिया की ओर दौड़े चले आए। जो लोग कुछ समय पूर्व विकराल के वैभव को देखकर विस्मित थे, वे अब धर्म की कुटिया के इस अलौकिक चमत्कार को देखकर अवाक रह गए। जहां कभी कोयले की कालिख और कच्चे लोहे का ढेर था, वहां अब दिव्य आभा बिखेरते हुए शुद्ध रत्न और स्वर्ण के पर्वत खड़िए दाहे थे। परंतु धर्म के नेत्रों में उस स्वर्ण के लिए कोई लोभ नहीं था। उसने अत्यंत विनीत भाव से शनिदेव से कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे इस अपार संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो आपका यह दर्शन और मेरे इन पैरों में लौटा हुआ यह बल ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं एक लौहकार हूं। मेरा कर्म हथौड़ा चलाना और स्वेद बहाना है। यह स्वर्ण मुझे मेरे कर्म पथ से विचलित कर देगा। धर्म की इस निस्वार्थ भावना को देखकर संपूर्ण ग्रामवासी स्तब्ध रह गए। विकराल, जो अब तक अपने खोए हुए धन के लिए विलाप कर रहा था, धर्म की इस त्याग भावना को देखकर अपने ही भीतर अत्यंत क्षुद्र और मलिन अनुभव करने लगा। शनिदेव ने धर्म को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कर्मयोगी, यह संपदा तुम्हें विचलित नहीं करेगी, अपितु यह तुम्हारे माध्यम से इस संपूर्ण ग्राम के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस धन से उन सभी असहायों, निर्धनों और पीड़ितों का उद्धार होगा जिन्हें विकराल ने अपने रण और क्रूरता के जाल में फंसा रखा था। तुम इस धन के स्वामी नहीं, अपितु मेरे न्याय के रक्षक और संचालक बनोगे। यह मेरा आदेश है। ऐसा कहते हुए भगवान शनिदेव का वह विराट और श्यामल स्वरूप धीरे धीरे उस नीले अलौकिक प्रकाश में विलीन होने लगा। उनके जाने के पश्चात भी संपूर्ण आकाश मंडल और वह ग्राम एयुएम शन शनैश्चराय नमः की गूंज से पवित्र हो रहा था। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, परंतु अपने पीछे न्याय, धर्म और निस्वार्थ कर्म की एक ऐसी अमिट लकीर खींच गए जिसे युगों युगों तक मिटाया नहीं जा सकता था। धर्म ने उस रात उस स्वर्ण को छुआ तक नहीं। उसने सबसे पहले विकराल को अपने हाथों से सहारा देकर उठाया। जो विकराल कुछ घंटों पूर्व धर्म को अपने रथ से कुचलने का दंभ भर रहा था, वह आज उसी दरिद्र लौहकार के आश्रय में डधा फूट फूट कर रो रहा था। धर्म ने विकराल के मलिन मुख को देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, सेठ जी, कर्म का हथौड़ा जब समय के लोहे पर पुडिड दहता है तो बड्ढे से बड्ढा अहंकार पिघलकर राख हो जाता है। भगवान ने आपको आपका दंड दे दिया है, अतः मेरे मन में आपके लिए कोई शत्रुता नहीं है। आप भूखे हैं, आइए, मेरे नन्हे कर्म के पास कुछ सूखी रोटियां और शेष हैं। आज हम वही बांटकर ग्रहण करेंगे। यह सुनकर विकराल के भीतर का हृदय, जो अब तक पत्थर का था, पूर्णतः पिघल गया।
उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति का उसने जीवन भर उपहास, उद्धाया और शोषण किया, वही उसके पतन के समय उसे गले लगाएगा। विकराल ने धर्म के दोनों हाथ अपने माथे से लगा लिए और रोते हुए बोला, धर्म भाई, तू सत्य कहता था। तेरा पसीना ही सच्चा अभिषेक था और मेरा तैल केवल पाखंड। आज से यह विकराल मर गया। आज से मैं तेरा सेवक बनकर इसी भट्ठी की राख साफ करूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। अगली प्रातः जब सूर्य की किरणें उस ग्राम पर पड़े दी तो एक नया युग प्रारंभ हो चुका था। वह ग्राम जो अब तक विकराल के अत्याचारों और क्रूरता से त्रस्त था, आज एक नई स्वतंत्रता की श्वास ले रहा था। धर्म ने भगवान शनिदेव के आदेशानुसार उस अपार दिव्य संपदा का उपयोग ग्राम के प्रत्येक असहाय और निर्धन व्यक्ति के उत्थान के लिए करना प्रारंभ कर दिया। उसने ग्राम के मध्य में भगवान शनिदेव का एक अत्यंत भव्य मंदिर बनवाया, परंतु उस मंदिर में पाषाण की मूर्ति पर तैल का मिथ्या अभिषेक करने की पूर्णतः मनाही थी। वहां केवल श्रम का, सत्य का और निस्वार्थ सेवा का दान स्वीकार किया जाता था। विकराल अब कोई सेठ नहीं था। वह मलिन वस्त्र पहनकर बिना किसी अहंकार के नित्य उसी मंदिर की सीढ़ियां साफ करता था और आने जाने वाले भिक्षुकों के चरण धोता था। उसका शरीर अब कठोर परिश्रम के कारण दुर्बल अवश्य हो गया था, परंतु उसके मुख पर एक विचित्र प्रकार की शांति आ गई थी, जो उसके उस गगनचुंबी भवन के स्वर्ण कक्षों में कभी नहीं थी। नन्हा क्रम अब भी नित्य अपनी रोटी का एक भाग काकों को खिलाता था, परंतु अब उन काकों की संख्या सैकड़ों में हो गई थी और वे पूरे ग्राम के आकाश पर एक दिव्य छत्र के समान मंडराते रहते थे। धर्म ने अपना हथौड़ा और अपनी भट्ठी कभी नहीं छोड़ती। वह अब भी भट्ठी की प्रचंड अग्नि के सम्मुख लोहे पर प्रहार करता था और अपना स्वेद बहाता था, क्योंकि वह जानता था कि यही उसका सच्चा धर्म है और यही वह मार्ग है जिससे होकर साक्षात कर्मफलदाता प्रकट हुए थे। उसकी भट्ठी से उठने वाली वह अग्नि अब केवल लोहे को ही नहीं पिघलाती थी, अपितु वह उन सभी लोगों के हृदय के अंधकार और अज्ञान को भी भस्म कर देती थी, जो दूर दूर से उस चमत्कारी लौहकार और उसके न्याय के मंदिर के दर्शन करने आते थे। लोग अपनी कथाएं लेकर आते, अपने दुखों का निवारण मांगते, परंतु धर्म उन्हें केवल एक ही मंत्र देता, कर्म करो, निस्वार्थ भाव से पसीना बहाओ और अहंकार को तज दो। न्याय के दरबार में केवल सत्य का सिक्का चलता है, मिथ्या प्रदर्शन का नहीं। यह कथा केवल एक ग्राम तक सीमित नहीं रही। समय के साथ साथ यह कथा वायु के वेग से दिशाओं में फैलने लगी। व्यापारी, राजा, रंक और विद्वान सभी उस ग्राम की ओर खींचे चले आते थे। वे देखते कि कैसे एक पैरों से दिव्यांग परंतु आत्मिक रूप से सशक्त व्यक्ति ने अपने निस्वार्थ कर्म से साक्षात ईश्वर को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया था। वे देखते कि कैसे असीमित संपदा का स्वामी विकराल अब भिक्षुकों के चरण पखार रहा है। यह दृश्य मानव मनोविज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी दीधा आघात भी था और एक परम सत्य का दर्शन भी। जो लोग यह मानते थे कि धन और सत्ता से संसार के प्रत्येक सुख और देवत्व को क्रय किया जा सकता है, वे जब इस ग्राम की सीमा में प्रवेश करते तो उनका अहंकार स्वयं ही टूटकर बिखरने लगता। धर्म की वह कुटिया जो अब रत्नों और स्वर्ण से जद्दित थी, उसे धर्म ने कभी अपना निवास नहीं बनाया। वह अब भी अपनी उसी पुरानी भट्ठी के पास एक साधारण शैया पर सोता था। उसका मानना था कि जिस भूमि पर भगवान ने अपने चरण रखे हों, वहां मनुष्य को सेवक बनकर रहना चाहिए, स्वामी बनकर नहीं। कुटिया के भीतर का वह नीला अलौकिक प्रकाश अब भी अमावस्या की रात्रियों में क्षीण रूप से चमकता हुआ प्रतीत होता था, मानो भगवान स्वयं वहां विराजमान होकर संसार के कर्मों का लेखा जोखा रख रहे हों।
एक बार एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा उस ग्राम से गुजरा। उसकी सेना का कोलाहल और उसके रथों की गड्ढाहट से धरती कांप रही थी। राजा ने उस चमत्कारी मंदिर और उस लौहकार की ख्याति सुन रखी थी। वह अपने पूरे दंभ के साथ धर्म के सम्मुख आकर खड़दहा हो गया। राजा ने अत्यंत गर्व से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अपार स्वर्ण और रत्न हैं जो तुम्हें किसी देवता ने दिए हैं। मैं इस राज्य का स्वामी हूं। वह सारी संपदा राजकोष में जमा कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें अपने महल में सबसे ऊंचा स्थान दूंगा और तुम्हें जीवन भर किसी भट्ठी के सामने पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। धर्म ने अपने हथौड़े को क्षण भर के लिए रोका, अपने माथे का स्वेद पोंछा और अत्यंत निर्भीक नेत्रों से उस राजा को देखते हुए बोला, हे राजन, यह संपदा न तो मेरी है और न ही आपके राजकोष की। यह उन निर्धनों के अधिकार का वह अंश है जिसे प्रकृति ने न्याय के रूप में लौटाया है। यदि मैं इस कर्म और श्वेत को छोड़ ढाकर आपके महल का सुख भोगने लगूं तो मुझमें और उस विकराल में क्या भेद रह जाएगा जिसका अहंकार इसी भट्ठी की राख में मिल गया। आप राज्य के स्वामी हो सकते हैं, परंतु इस चराचर जगत के स्वामी और न्यायाधीश तो केवल भगवान शनिदेव हैं। यदि आपको वह संपदा चाहिए तो आपको भी अपना यह राजमुकुट उतारकर, मलिन वस्त्र पहनकर निस्वार्थ भाव से इन भिक्षुकों के चरण पखारने होंगे और अपने पसीने से इस धरती को सींचना होगा। राजा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और गरज कर बोला, एक क्षुद्र लौहकार की यह हिम्मत कि वह एक राजा को कर्म और धर्म का उपदेश दे। मैं चाहूं तो इसी क्षण तेरे प्राण ले सकता हूं। धर्म तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसके मुख से केवल इतना ही निकला, ओम शनैश्चराय नमः। और उसी क्षण एक अत्यंत भयंकर घटना घटी। राजा की वह चमकती हुई तलवार उसके हाथ में ही जंग खाकर उरचूर हो गई। राजा के रथ के अश्व अचानक धरती पर बैठ गए और उसकी विशाल सेना में हाहाकार मच गया। राजा का वह राजमुकुट जो उसके अहंकार का प्रतीक था, अचानक भयंकर रूप से तप्त हो गया और उसके मस्तक को जलाने लगा। राजा पिड्डा से चीखता हुआ रथ से नीचे गिर पडिड्डा। उसे तुरंत ही विकराल की वह दशा स्मरण हो आई जिसकी कथा उसने सुन रखी थी। मृत्यु और ईश्वरीय दंड के भय से राजा का सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। वह घुटनों के बल चलता हुआ धर्म के पास आया और अपने तप्त मस्तक को भट्ठी की उसी काली राख पर रगड़ दहते हुए क्षमा मांगने लगा। जय शनिदेव और न्यायाधीश की जय की गूंज एक बार पुनः उस ग्राम के आकाश को भेदने लगी। धर्म ने अत्यंत करुणा से उस राजा को उठाया और कहा, राजन, दंड मैं नहीं देता। दंड वह देता है जो ऊपर बैठकर हमारे प्रत्येक विचार और कर्म को तौलता है। न्याय के तराजू में राजा और रंक का कोई भेद नहीं होता। वहां केवल सत्य का भार अधिक होता है। जाइए, अपनी प्रजा की सेवा एक पिता की भांति कीजिए। यही आपका प्रायश्चित है। राजा ने अपना वह तप्त और अब लोहे में बदल चुका राजमुकुट वहीं उसी मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया और नंगे पैर अपने राज्य की ओर लौट गया। इस घटना ने पूरे विश्व में एक ऐसा संदेश प्रसारित किया कि कर्म की लौह श्रृंखलाओं से कोई नहीं बच सकता। जो व्यक्ति स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली मानता है, वह वास्तव में अपने ही अहंकार के भीतर कैद एक अत्यंत दुर्बल प्राणी है। समय अपनी अबाध गति से आगे बढ़ता रहा। नन्हा करम अब युवा हो चुका था। उसने भी अपने पिता के उसी कठोर कर्म को अपना लिया था। उसके हाथों में भी हथौड़ा था और हृदय में वही निस्वार्थ करुणा। ग्राम का वह मंदिर
अब केवल एक पूजा स्थल नहीं, अपितु एक ऐसा विशाल गुरुकुल और आश्रय स्थल बन चुका था जहां दूर दूर से लोग सत्य, कर्म और न्याय की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। विकराल ने अपने जीवन के अंतिम श्वास उसी मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करते हुए लिए। जब उसके प्राण पखेरु उड़े तो उसके मुख पर एक अत्यंत अलौकिक शांति थी, क्योंकि उसने अपने कर्मों का सारा ऋण इसी जन्म में उसी धरती पर अपने पसीने और पश्चाताप के अश्रुओं से चुका दिया था। धर्म ने स्वयं अपने हाथों से विकराल का अंतिम संस्कार किया और उसकी चिता की अग्नि में यह देखा कि कैसे एक पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप कर ले तो उसका अंतर्मन भी स्वर्ण के समान कुंदन बन सकता है। धर्म का जीवन अब एक जीवंत शास्त्र बन चुका था। उसकी भट्ठी की अग्नि कभी शांत नहीं होती थी। रात के उस घने अंधकार में जब संपूर्ण विश्व निद्रा के आगोश में होता था, तब भी उस कुटिया से हथौद्देह की वह लयबद्ध ध्वनि निरंतर आती रहती थी। ठक ठक ठक। यह ध्वनि केवल लोहे पर प्रहार नहीं थी, यह मानो समय के वक्षस्थल पर उकेरा जा रहा वह शाश्वत सत्य था, जो युगों युगों तक मानव जाति को यह स्मरण कराता रहेगा कि चाहे कितने ही युग बीत जाएं, चाहे विज्ञान और भौतिकता के कितने ही नए शिखर क्यों न छू लिए जाएं, परंतु ब्रह्मांड के उस सर्वोच्च न्यायाधीश की अदालत में केवल और केवल मनुष्य का कर्म ही उसका सबसे बड़ेदा अधिवक्ता होता है। जब भी शनैश्चरी अमावस्या की वह श्यामल और गहन रात्रि आती, तो उस ग्राम के वायुमंडल में एक अत्यंत विचित्र सी सुगंध फैल जाती। वह सुगंध किसी पुष्प या सुगंधित धूप की नहीं होती थी, अपितु वह उस पसीने, उस निस्वार्थ सेवा और उस जली हुई सूखी रोटी की सुगंध होती थी जिसने साक्षात भगवान को उस कुटिया में प्रकट होने पर विवश कर दिया था। दूर दूर से आने वाले यात्री जब उस स्थान पर पहुंचते और उस नीले अलौकिक प्रकाश की मध्यम आभा का दर्शन करते, तो उनके भीतर का सारा अंधकार, सारी पीड़ा और सारा मिथ्या अहंकार उसी क्षण कपूर की भांति उद्ध जाता और उनके कंठ से केवल एक ही स्वर फूटता, आउम शन शनैश्चराय नमः, एयुम शं शनैश्चराय नमः। यह एक ऐसी अनंत यात्रा थी, एक ऐसा अविरल प्रवाह था जो कभी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर अंधकार है, अन्याय है और अहंकार है, तब तक कोई न कोई धर्म अपनी भट्ठी के सम्मुख सत्य का हथौड़ा चलाता रहेगा और कोई न कोई कर्मफलदाता अपने पूर्ण तेज के साथ उस निस्वार्थ स्वेद का अभिषेक स्वीकार करने के लिए इस धरातल पर उतरता ही रहेगा, जो कि इस सृष्टि के निरंतर चलने वाले उस महाचक्र का एक ऐसा अभिन्न और अत्यंत गूढ़ अंग है जिसके भीतर ही समस्त प्राणी जगत का अतीत, वर्तमान और भविष्य समाहित है और जिसे कोई भी भौतिक शक्ति या मायावी ज्ञान कभी भी पूर्ण रूप से भेद नहीं सकता, क्योंकि वह परम सत्य केवल अनुभव की उस गहराई में मिलता है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल आत्मा का वह स्पंदन शेष रह जाता है जो सीधे उस परम न्यायाधीश के हृदय से जुद्धा होता है। धर्म की वह कुटिया और वह ग्राम अब संपूर्ण आर्यावर्त के लिए एक तीर्थ बन चुका था, परंतु समय का चक्र जो निरंतर घूमता रहता है वह कभी एक समान नहीं रहता। एक बार उस प्रदेश पर भयंकर अकाल की छाया आन पड़ी डेही। वरुण देव जैसे रुष्ट हो गए और आकाश से जल की एक बूंद भी नहीं गिरी। धरती फटने लगी, नदियां सूख गईं और खेतों में खड्डदेही फसलें अंगार के समान भस्म हो गईं। जो ग्राम अब तक उस नीले अलौकिक प्रकाश और भगवान शनिदेव की कृपा से धन धान्य से परिपूर्ण था, वहां भी हाहाकार मचने लगा। मंदिर के कोष में स्वर्ण और बहुमूल्य मणियां तो असीमित थीं, परंतु उस स्वर्ण से
क्षुधा शांत नहीं की जा सकती थी। जब अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो वह सारी संपत्ति मिट्टी के समान प्रतीत होने लगी। ग्रामवासियों के मन में पुनः वह पुराना भय और अंधकार पनपने लगा। मानव का मनोविज्ञान अत्यंत विचित्र होता है। जब तक सुख रहता है, तब तक वह ईश्वर के गुण गाता है, परंतु तनिक सी विपत्ति आते ही उसकी श्रद्धा डगमगाने लगती है। कुछ लोग जो अब तक सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, उनके भीतर पुनः स्वार्थ जागृत होने लगा। वे सोचने लगे कि यदि वे मंदिर के कोष से वह सारा स्वर्ण अपने अधिकार में ले लें, तो शायद किसी दूसरे राज्य में जाकर अपने प्राण बचा सकें। यह स्वार्थ और भय का वह सूक्ष्म विष था जो उनके अंतर्मन में फैल रहा था। परंतु युवा करम, जो अब अपने पिता धर्म की भांति ही एक अत्यंत बलिष्ठ और सत्यनिष्ठ लौहकार बन चुका था, इस स्थिति को अत्यंत गंभीरता से देख रहा था। करम ने यह भली भांति जान लिया था कि भगवान शनिदेव केवल एक बार चमत्कार करके मनुष्य को मार्ग दिखा सकते हैं, परंतु उस मार्ग पर निरंतर चलना तो मनुष्य का अपना कर्म ही है। जब ग्राम के कुछ प्रतिष्ठित लोग और व्याकुल भिद्दनी मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होकर उस स्वर्ण को बांटने की मांग करने लगी, तो करम अपने हाथों में एक भारी लौह हथौड़ा लिए वहां आ पहुंचा। उसका वक्ष पसीने से चमक रहा था और उसके नेत्रों में वही अलौकिक शांति थी जो उसके पिता धर्म के नेत्रों में हुआ करती थी। भिद्ध करम को देखकर शांत हो गई। करम ने उस स्वर्ण के पर्वत की ओर संकेत करते हुए अत्यंत गंभीर और ओजस्वी वाणी में कहा, हे ग्रामवासियों, क्या आप भूल गए कि यह स्वर्ण कहां से आया था? यह कोई चमत्कारिक भेंट नहीं थी, अपितु यह मेरे पिता के स्वेद और उस असहाय भिक्षुक की पीड़ा के निवारण का प्रतिफल था। आज जब धरती माता प्यासी है, तो क्या यह स्वर्ण उसकी प्यास बुझा सकता है? क्या आप इन बहुमूल्य मणियों को चबाकर अपने प्राण बचा सकते हैं? नहीं। सत्य तो यह है कि यह अकाल हमारे कर्मों की एक नई परीक्षा है। भगवान शनिदेव यह देखना चाहते हैं कि क्या हम उस सुख और वैभव के आदि होकर अपना मूल धर्म भूल गए हैं। क्या हमारे हाथों में अब केवल स्वर्ण गिनने का सामर्थ्य रह गया है, या फिर हम आज भी इस कठोर धरती का सीना चीर कर जल निकालने का साहस रखते हैं? करम के इन मनोवैज्ञानिक और सत्य से परिपूर्ण वचनों ने भिद्ध के भीतर के स्वार्थ पर एक करारी चोट की। करम ने अपना हथौड़ा उठाया और कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि कर्म ही ईश्वर है। यदि आकाश जल नहीं दे रहा है, तो हमें अपने पसीने से इस धरती को सींचना होगा। मैं अपनी भट्ठी में इस लोहे को तपाकर कुदालें और फावड़े बनाऊंगा, और हम सभी मिलकर इस ग्राम के बाहर उस सूखी नदी के तल में एक अत्यंत गहरा कुआं खोदेंगे। जब तक हमारे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद और पसीने का अंतिम कण शेष है, हम हार नहीं मानेंगे। यही हमारा कर्म है और यही भगवान शनिदेव की सच्ची आराधना है। करम के इन शब्दों ने जैसे मुरझाए हुए प्राणों में नवजीवन का संचार कर दिया। लोगों को अपनी भूल का आभास हुआ। जो हाथ स्वर्ण लूटने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वे अब कुदालें उठाने के लिए आतुर हो गए। करम ने दिन रात अपनी भट्ठी को प्रज्वलित रखा। कोयले और अंगार की उस प्रचंड तपन में वह निरंतर लोहे पर प्रहार करता रहा। उसके हथौड़े की प्रत्येक चोट के साथ एयूएम शन शनैश्चराय नमः और न्यायाधीश की जय की गूंज उठती थी। उसने पूरे ग्राम के लिए कृषि और खुदाई के उपकरण तैयार कर दिए। अब दृश्य पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां और पुरुष सभी उस सूखी नदी के तल में उतर गए थे।
सूर्य की प्रचंड किरणें उनके शरीरों को झुलसा रही थीं, परंतु करम के नेतृत्व में कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। वे धरती की अत्यंत कठोर छाती को चीर रहे थे। उनके हाथों में छाले पाडीडाज्य गए थे। उनके शरीर से बहने वाला स्वेद उस सूखी मिट्टी में मिलकर एक नई गाथा लिख रहा था। यह एक ऐसा महायज्ञ था जिसमें कोई आहुति या मंत्र नहीं था, बल्कि केवल शुद्ध और निस्वार्थ कर्म की समिधा जल रही थी। यह दृश्य उस भव्य तैल अभिषेक से करोड़ों गुना अधिक पवित्र था जिसे कभी विकराल ने किया था। कई दिन और रातें इसी प्रकार व्यतीत हो गईं। लोग थकान से मूर्छित होकर गिरते, परंतु पुनः नीलांजन समाभासन का स्मरण करते हुए उठ खड्डे कद्दे होते। उनकी श्रद्धा अब किसी चमत्कार की मोहताज नहीं रह गई थी, अपितु उनका कर्म ही उनकी श्रद्धा बन चुका था। और फिर एक दोपहर जब प्यास और थकान अपने चरम पर थी, जब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, करम की कुदाल एक अत्यंत कठोर पाषाण से टकराई। जैसे ही उसने उस पाषाण को पूरी शक्ति से तोड़ा, वहां से जल की एक अत्यंत निर्मल और शीतल धारा फूट पड़ी। वह कोई साधारण जल नहीं था, मानो साक्षात पाताल लोक से अमृत की धारा निकल आई हो। जल की उस तीव्र धार ने उस पूरे कुएं को भरना प्रारंभ कर दिया। ग्रामवासियों के नेत्रों से अश्रुओं की वर्षा होने लगी। वे उस कीच डाडी और जल में लथपथ होकर एक दूसरे के गले लगने लगे। यह उनके पसीने की विजय थी। यह उनके उस अटूट संकल्प की विजय थी जिसे साक्षात कर्मफल दाता भी प्रणाम करते हैं। उसी क्षण आकाश में जो मेघ महीनों से रूठे हुए थे, वे अचानक उम्द द घुम द कर आ गए। बादलों की भयंकर गर्जना हुई और एक अत्यंत शीतल और जीवनदायिनी वर्षा प्रारंभ हो गई। उस वर्षा के जल में स्नान करते हुए ग्रामवासियों ने जब आकाश की ओर देखा, तो उन्हें उन काले मेघों के मध्य उसी प्रचंड और नीले अलौकिक प्रकाश की एक झलक दिखाई दी, जो उन्हें यह विश्वास दिला रही थी कि उनका न्यायाधीश उनके प्रत्येक स्वेद के कण का साक्षी है। करम ने अपनी कुदाल वहीं धरती पर रख दी और घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोत लिए। उसके मुख से गगनभेदी स्वर में निकला, जय शनिदेव। और संपूर्ण ग्रामवासियों ने उस जयकारे को अपनी पूरी शक्ति से दोहराया। वह जल केवल उनकी शारीरिक प्यास नहीं बुझा रहा था, अपितु उनके भीतर के उस बचे खुचे अज्ञान और लोभ को भी सदा के लिए धो रहा था। इस घटना ने उस ग्राम की कथा को और भी अधिक गहराई और अमरता प्रदान कर दी। अब वहां का कोई भी व्यक्ति भाग्य के भरोसे नहीं बैठता था। उन्होंने यह परम सत्य जान लिया था कि भगवान शनिदेव कभी भी अकर्मण्य और आलसी व्यक्तियों का साथ नहीं देते। उनका वह न्याय दंड केवल पापियों के लिए ही नहीं है, अपितु उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो कर्म करने के स्थान पर केवल चमत्कारों की प्रतीक्षा करते हैं। वह दिव्यांग धर्म, जो अब अत्यंत वृद्ध हो चुका था, अपनी कुटिया के द्वार पर बैठा यह सब देख रहा था। उसके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह रहे थे। उसे अपने जीवन की पूर्णता का अनुभव हो रहा था। उसने अपने पुत्र को उसी मार्ग पर चलते देखा था जिस मार्ग का निर्माण उसने अपने पसीने और उस अनजान भिक्षुक की सेवा से किया था। कुछ दिनों पश्चात धर्म ने अनुभव किया कि अब उसके महाप्रयाण का समय निकट आ गया है। उसने करम को अपने समीप बुलाया। करम ने अपने पिता के चरणों में मस्तक रख दिया। धर्म ने अपने कांपते हुए हाथों से करम के मस्तक को स्पर्श किया और अत्यंत क्षीण परंतु तेजपूर्ण स्वर में कहा, पुत्र, मेरा कर्म अब पूर्ण हुआ। मैंने इस भट्ठी की अग्नि में अपने जीवन को तपाकर जो सत्य प्राप्त किया था, वह मैंने तुम्हें सौंप दिया है। यह ग्राम, यह मंदिर, यह सारा वैभव तुम्हारा नहीं है, यह केवल धरोहर है। तुम्हारा वास्तविक धन तो तुम्हारे ये कठोर हाथ और तुम्हारा
यह निस्वार्थ हृदय है। कभी भी अपने भीतर विकराल के उस अहंकार को जन्म मत लेने देना। सदैव स्मरण रखना कि जब एक लौहकार लोहे को पीटता है तो वह केवल उसे आकार नहीं देता, अपितु वह स्वयं के भीतर के विकारों को भी पीट पीट कर समाप्त करता है। कर्म के उस हथौद्देह को कभी रुकने मत देना। इतना कहते ही धर्म की आंखें सदा के लिए मुंद गईं। उसके मुख पर एक ऐसी परम शांति और अलौकिक तेज था जो किसी महान योगी के मुख पर ही संभव है। उसके प्राण पखेरु उस अनंत नीले प्रकाश में विलीन हो गए। धर्म के निधन का समाचार वायु के समान चारों दिशाओं में फैल गया। उस महान कर्मयोगी के अंतिम दर्शन के लिए राजा, प्रजा, धनी, निर्धन सभी उमदद्द पड्डे। उसकी चिता उसी भट्ठी के निकट बनाई गई जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। जब करम ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के नेत्र नम थे। चिता की लपटें जब आकाश की ओर उठ रही थीं तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे साक्षात भगवान शनिदेव तक उस महान आत्मा का संदेश ले जा रही हों। धर्म के जाने के पश्चात करम ने उस गुरुकुल और मंदिर का दायित्व पूरी तरह से अपने कंधों पर ले लिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति उस मंदिर में बिना श्रम किए प्रवेश न करे। जो भी वहां आता उसे पहले ग्राम की भूमि पर कुछ समय के लिए निस्वार्थ सेवा करनी पोड्डी ढहती थी, चाहे वह कोई साधारण व्यक्ति हो या किसी राज्य का अधिपति। यह उस ग्राम का सबसे कठोर और पवित्र नियम बन गया था। वर्षों बीत गए, पीढ़ियां बदल गईं, परंतु उस ग्राम से हथौड़ की वह लयबद्ध ध्वनि कभी लुप्त नहीं हुई। वह कुटिया जिसे अब एक भव्य स्मारक का रूप दे दिया गया था, वहां आज भी वह माटी का दीपक रखा हुआ था जिसे बुझाकर धर्म ने एक भिक्षुक की पीड़ा हरने का निर्णय लिया था। वह दीपक भले ही अब प्रज्वलित नहीं होता था, परंतु वह आने वाली अनंत पीढ़ियों के लिए उस प्रकाश का प्रतीक था जो केवल त्याग और करुणा से उत्पन्न होता है। कथाएं और किंवदंतियां समय के साथ रूप बदल सकती हैं, परंतु उस जीर्ण कुटिया और उस दिव्यांग लौहकार की यह कथा मानव मनोविज्ञान और कर्म के सिद्धांत का एक ऐसा अकाट्य सत्य बन गई जिसे किसी भी तर्क से झुठलाया नहीं जा सकता था। जब भी कोई व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से हार मानकर न्याय की आस छोड़ ढाकर अंधकार में डूबने लगता तो उसे उस ग्राम और उस नीले अलौकिक प्रकाश का स्मरण दिलाया जाता। उसे बताया जाता कि एयुएम शन शनैश्चराय नमः केवल एक मंत्र नहीं है, अपितु यह एक संकल्प है अपने भीतर के अंधकार से लद्दधने का। यह कथा प्रमाणित करती है कि भगवान की अदालत में रिश्वत नहीं चलती, वहां केवल पसीने की मुद्राएं स्वीकार की जाती हैं। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह अपने बाहुबल या अपने संचित धन से प्रकृति के विधान को चुनौती दे सकता है, उसका हश्र उस पाषाण मूर्ति के समान होता है जिस पर चढ़ाया गया तैल अंततः कीचडिडिया में ही विलीन हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति एक चींटी से लेकर एक विशालकाय हाथी तक प्रत्येक जीव में उसी परम सत्ता का अंश देखता है और उनके कष्टों को अपना कष्ट मानकर निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसके लिए यह ब्रह्मांड स्वयं अपने सारे नियम बदल देता है। एक बार की बात है, एक अत्यंत नास्तिक और अभिमानी तर्कशास्त्री उस ग्राम में आया। उसने जीवन भर अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया था और वह इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं करता था कि कर्म और भगवान का कोई सीधा संबंध है। उसका मानना था कि मनुष्य का भाग्य केवल संयोग और भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है। वह उस मंदिर के प्रांगण में खड़िद रहा होकर लोगों के बीच अपने तर्कों का जाल बुनने लगा। वह अत्यंत उपहासपूर्ण स्वर में कहने लगा,
तुम सब मूर्ख हो जो एक कथा को सत्य मानकर इस लोहे और पत्थर की पूजा कर रहे हो। यदि तुम्हारा वह न्यायाधीश इतना ही न्यायपूर्ण है तो संसार में इतना दुख और अन्याय क्यों है? क्यों निर्दोष लोग कष्ट पाते हैं और अपराधी सत्ता का सुख भोगते हैं? यह नीला प्रकाश और यह स्वर्ण केवल एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है जिसे तुम सब ने चमत्कार का नाम दे दिया है। उसकी बातें सुनकर अनेक लोगों के मन में संशय उत्पन्न होने लगा। तर्कशास्त्री की वाणी में एक सम्मोहन था जो लोगों के विश्वास पर आघात कर रहा था। तभी वृद्ध हो चुका क्रम, जिसके बाल अब हिम के समान श्वेत हो चुके थे, अपनी भट्ठी से निकलकर वहां आया। उसके हाथों में अब भी वही हथौड़ा था। उसने अत्यंत शांत भाव से उस तर्कशास्त्री को देखा और कहा, हे ज्ञानी, तुमने ग्रंथों को तो पिरहा है, परंतु तुमने कभी जीवन की भट्ठी में स्वयं को नहीं तपाया। तुम पूछते हो कि संसार में दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने अपने कर्म का उद्देश्य भुला दिया है। दुख ईश्वर का दंड नहीं, अपितु हमारी अपनी ही स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का प्रतिफल है। तुम जिसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हो, वह वास्तव में प्रकृति का वह न्याय है जो केवल तब प्रकट होता है जब मनुष्य के भीतर की करुणा अपने चरम पर होती है। यदि तुम्हें सत्य का दर्शन करना है तो तुम्हें अपने इन तर्कों के आवरण को हटाना होगा। तर्कशास्त्री ने अट्टहास करते हुए कहा, मैं तर्कों से परे किसी सत्य को नहीं मानता। यदि तुम्हारे भीतर सत्य है तो मुझे प्रमाणित करके दिखाओ। यदि वह कर्मफलदाता वास्तव में है तो अभी इसी क्षण मेरे इन तर्कों को भस्म करके दिखाए। करम ने एक अत्यंत गहरी श्वास ली। उसने अपना हथौड़ा धरती पर रखा और कहा, ईश्वर किसी के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए मदारी का खेल नहीं दिखाता, परंतु यदि तुम वास्तव में सत्य जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। करम उस तर्कशास्त्री को लेकर ग्राम के सबसे एकांत और अंधकारमय हिस्से में गया, जहां एक अत्यंत कुष्ठ रोगी, जिसके शरीर से रक्त और पीप बह रहा था, पीड़ा से कराह रहा था। उस रोगी की दुर्गंध के कारण कोई भी उसके समीप नहीं जाता था। करम ने उस तर्कशास्त्री से कहा, हे ज्ञानी, यदि तुम्हारे तर्क इस व्यक्ति की पीड़ा हर सकते हैं, यदि तुम्हारा ज्ञान इसके घावों को भर सकता है, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा सत्य ही परम सत्य है। परंतु यदि नहीं तो आओ और अपने हाथों से इसके इन घावों को धोकर दिखाओ। तर्कशास्त्री उस रोगी की दुर्गंध और वीभत्स रूप को देखकर पीछे हट गया। उसके भीतर घृणा उत्पन्न हो गई। उसने कहा, यह मेरा कार्य नहीं है। मैं एक विद्वान हूं, कोई वैद्य या सेवक नहीं। करम ने एक अत्यंत करुणामय मुस्कान के साथ उस तर्कशास्त्री को देखा। फिर वह स्वयं उस कुष्ठ रोगी के समीप गया। उसने अपने वस्त्र से उस रोगी के घावों को साफ करना प्रारंभ किया। उसके हाथों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई घृणा नहीं थी। वह उस रोगी के मलिन और पीप से भरे पैरों को उसी प्रकार सहला रहा था जैसे वर्षों पूर्व उसके पिता धर्म ने उस लाचार भिक्षुक के पैरों को सहलाया था। करम के मुख से अत्यंत मधुर और लयबद्ध स्वर में नीलांजन समाभासन का पाठ हो रहा था, और तभी उस तर्कशास्त्री की आंखों के सामने वह दृश्य उपस्थित हुआ जिसने उसके संपूर्ण जीवन के तर्कों को एक क्षण में ध्वस्त कर दिया। जैसे ही करम के आंसुओं की एक बूंद उस रोगी के घाव पर गिरी, उस अंधकारमयी कुटिया में पुनः वही प्रचंड, अनंत और नीला अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हो गया। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि तर्कशास्त्री की आंखें चुंधिया गईं। उस नीले प्रकाश के मध्य उसे कोई भौतिक आकृति तो दिखाई नहीं दी,
परंतु उसे एक ऐसी अत्यंत गंभीर और ब्रह्मांडीय ध्वनि सुनाई दी जिसने उसकी आत्मा को कंपा दिया। ज्ञान जब तक सेवा और करुणा के रूप में परिवर्तित नहीं होता, तब तक वह केवल एक खोखला अहंकार है। जब वह प्रकाश शांत हुआ तो वह कुष्ठ रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। उसके शरीर पर कोई घाव या दुर्गंध नहीं थी। यह देखकर तर्कशास्त्री अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका सारा ज्ञान, उसका सारा गर्व उस अशिक्षित परंतु परम विज्ञानी लौहकार के कर्म के आगे पानी पानी हो गया था। उसने रोते हुए कर्म के चरण पकड़ीडीडीश लिए और कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आज जान लिया है कि सत्य तर्कों में नहीं, अपितु उस निस्वार्थ कर्म में बसता है जो दूसरे की पीड़ा को अपना समझता है। आज से मैं भी अपनी वाणी के इस व्यर्थ अहंकार को त्याग कर इसी मार्ग का अनुसरण करूंगा। कर्म ने उसे उठाते हुए कहा, मार्ग केवल एक ही है, कर्म, करुणा और समर्पण। जो व्यक्ति इस त्रिधारा में स्नान कर लेता है, उसके लिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक मंदिर बन जाता है। समय के इस विशाल कैनवस पर यह कथा निरंतर अपने नए रंग भरती जा रही थी। पीढ़ियां आती और जाती, परंतु उस लौहकार के हथौद्धे की वह गूंज और उस नीले प्रकाश की वह स्मृति कभी धुंधली नहीं पड़ी थी। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक यात्रा बन चुकी थी जो प्रत्येक मनुष्य को उसके भीतर छिपे हुए धर्म और विकराल से परिचित कराती थी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी शनैश्चरी अमावस्या अवश्य आती है जब उसे यह चुनाव करना पूरी डीर डिहता है कि वह अपने बचे हुए तैल से अपना स्वयं का अंधकार मिटाएगा या किसी असहाय के जीवन में प्रकाश करेगा। और यही वह क्षण होता है जब कर्मफलदाता की वह पारखी दृष्टि मनुष्य के अंतर्मन को तौलती है। उस ग्राम की धूल का प्रत्येक कण अब पवित्र हो चुका था। वहां के वायुमंडल में अब भी जय शनिदेव की गूंज एक शाश्वत सत्य के रूप में विद्यमान थी, जो प्रत्येक युग में उन अनहकारियों को चेतावनी देती रहेगी जो अपने धन और सत्ता के बल पर न्याय की अवहेलना करने का दुस्साहस करते हैं, और उन निर्धनों और असहायों को यह सांत्वना देती रहेगी कि उनका स्वेद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उस महान्यायाधीश की अदालत में कोई भी पुकार अनसुनी नहीं रहती। बस शर्त केवल इतनी है कि वह पुकार होठों से नहीं, अपितु पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ कर्म की उस गहराई से उठनी चाहिए जहां जहां स्वार्थ की अंतिम राख भी झलकर उस प्रचंड वैराग्य और भक्ति की अग्नि में पूर्णतः विलीन हो जाती है, जहां मैं और मेरा का कोई स्थान शेष नहीं रहता, अपितु केवल तेरा और तेरे लिए का ही विशुद्ध भाव निवास करता है। उस नास्तिक तर्कशास्त्री के पूर्ण आत्मसमर्पण के पश्चात वह ग्राम अब केवल पृथ्वी का एक साधारण भूभाग नहीं रह गया था, अपितु वह साक्षात स्वर्ग का एक ऐसा अलौकिक अंश बन गया था जो केवल कर्म और धर्म के विधान से संचालित होता था। समय का चक्र अपनी अबाध गति से चलता रहा। काल की उस अनंत और उफनती हुई धारा में अनेक साम्राज्य उठे और मिट्टी में मिल गए। अनगिनत महामारियां आईं और प्राकृतिक प्रलयों ने धरती का स्वरूप बदल दिया, परंतु उस ग्राम की पवित्र सीमा में प्रवेश करते ही हर विपत्ति अपना मार्ग बदल लेती थी। यह कोई साधारण भौतिक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह उस सामूहिक निस्वार्थ कर्म का एक अभेद्य और ब्रह्मांडीय कवच था, जिसे वहां के निवासियों ने अपने स्वेद, अपनी सत्यनिष्ठा और अपने अटूट विश्वास के धागों से बुना था। वृद्ध कर्म ने अपने पिता धर्म की ही भांति एक अत्यंत पूर्ण, सेवामयी और निस्वार्थ जीवन व्यतीत किया। जब उसके भी महाप्रयाण की अंतिम बेला आई तो उसने अपनी उस पवित्र भट्ठी की अग्नि को शांत नहीं किया, अपितु उसने
उस महाअग्नि को अपने अनगिनत शिष्यों और ग्रामवासियों के हृदय में सदा के लिए प्रज्वलित कर दिया। उसने अंतिम श्वास लेने से पूर्व अपने शिष्यों से कहा था कि जब तक इस विशाल संसार में एक भी असहाय मनुष्य क्षुधा से पीड़ित है, जब तक एक भी निर्दोष प्राणी किसी विकराल के अन्याय का दंश झेल रहा है, तब तक यह लौह हथौड़ा कभी रुकना नहीं चाहिए। यह हथौड़ा केवल कच्चे लोहे को ही नहीं पीटता, अपितु यह समाज की कुरीतियों, विषमताओं, अंधविश्वासों और मनुष्य के भीतर छिपे बैठे उस मनोवैज्ञानिक विकराल को भी कुचलता रहेगा जो अवसर पाते ही अपना फन उठाने का प्रयास करता है। कर्म के शरीर त्यागने के पश्चात भी उसकी वह निष्काम कर्म की चेतना उस वायुमंडल में एक गूंज बनकर सदा के लिए स्थापित हो गई। जैसे जैसे युग परिवर्तित हुआ और कलयुग का अंधकारमय प्रभाव बढ़ने लगा, संसार में लोभ, मोह, ईर्ष्या, काम और अहंकार की भयंकर आंधियां चलने लगी। मनुष्य अपने क्षणभंगुर भौतिक सुखों की लालसा में इतना अंधा और विक्षिप्त हो गया कि वह प्रकृति का, असहाय जीवों का और स्वयं अपनी ही आत्मा का घोर शोषण करने लगा। जो लोग सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते थे, उन्हें समाज में मूर्ख और दुर्बल समझा जाने लगा, और जो लोग छलकपट, बेईमानी और दूसरों का रक्त चूसकर धन एकत्रित करते थे, वे समाज के सबसे प्रतिष्ठित और आदर्श व्यक्ति मान लिए गए। कलयुग की इस भयंकर विभीषिका और पतन के काल में भी वह ग्राम एक अडिग, अटल और तेजोमय प्रकाश स्तंभ की भांति खड्डीदिद्धा रहा। उस ग्राम के मध्य में स्थित उस विशाल मंदिर में अन्य मंदिरों की भांति कोई पाषाण की मूर्ति नहीं थी, जिस पर अंधविश्वास का कोई मिथ्या आवरण चढ़ाया जा सके या तैल का अपव्यय किया जा सके। वहां के गर्भगृह में केवल वह पुरानी लौह भट्ठी थी, एक अत्यंत विशाल निहाई थी, और वह भारी हथौड़ा था। जो भी महापापी या अहंकारी वहां आता, उसे सबसे पहले अपने अहंकार और अपने पद के अभिमान की पूर्ण आहुति उसी प्रज्वलित भट्ठी में देनी पुडिडी दाहती थी। वहां का एक कण आज भी नीलांजन समाभासन और एयुएम शनैश्चराय नमः की प्रचंड ध्वनि से निरंतर स्पंदित होता था, जो पापी हृदयों में भय और शुद्ध हृदयों में असीम शांति का संचार करता था। कहा जाता है कि एक बार जब संपूर्ण पृथ्वी पर कलयुग का यह सघन अंधकार अपने चरम पर पहुंच गया, जब मनुष्य ने अपने ही भ्राता का रक्त पीना अपना धर्म मान लिया, जब बहुमूल्य मणियों और स्वर्ण के लोभ में माता पिता और गुरुओं का सरेआम अपमान होने लगा, और जब न्याय की पावन अवधारणा केवल धूल खाती हुई पुस्तकों तक सिमट कर रह गई, तब उस परम पावन ग्राम में एक अत्यंत अद्भुत, रोंगटे खड़ा दे कर देने वाली और ब्रह्मांडीय घटना घटी। उस वर्ष की शनैश्चरी अमावस्या की वह मध्य रात्रि अत्यंत भयावह, श्यामल और शीत से पूर्ण थी। आकाश में तारों का एक भी टिमटिमाता हुआ कण दिखाई नहीं दे रहा था। संपूर्ण पृथ्वीवासी किसी अनजाने महाभय से कांप रहे थे। वायु में एक ऐसी मनहूस और दमघोंटू निस्तब्धता थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि के महाप्रलय का अंतिम क्षण आ पहुंचा हो। परंतु ठीक उसी समय उस ग्राम की उसी पुरानी कुटिया के स्थान पर बने उस भव्य स्मारक के भीतर एक महाचमत्कार हुआ। वह पुराना माटी का दीपक, जिसे वर्षों पूर्व दिव्यांग धर्म ने एक लाचार और मलिन भिक्षुक की पीड़ा हरने के लिए बुझा दिया था, वह दीपक बिना किसी तैल, बिना किसी बाती और बिना किसी मानवीय स्पर्श के अचानक स्वयं ही प्रज्वलित हो उठा।
उस माटी के दीपक से निकलने वाली लौ कोई साधारण पीली या लाल लौ नहीं थी, अपितु वह उसी अत्यंत प्रचंड, दिव्य और नीले अलौकिक प्रकाश से परिपूर्ण थी जिसने एक बार धर्म की कुटिया को प्रकाशित किया था। देखते ही देखते वह परम नीला प्रकाश उस कुटिया से बाहर निकला और उसने एक भयंकर सुनामी की भांति पूरे मंदिर, पूरे ग्राम और धीरे धीरे संपूर्ण आकाश मंडल को अपने ईश्वरीय आगोश में ले लिया। उस नीले प्रकाश की तीव्रता और उसका ताप इतना अधिक था कि करोड़ों सूर्यों का एकत्रित तेज भी उसके सम्मुख अत्यंत क्षीण और मलिन प्रतीत होता था। उस भयंकर और दमघोंटू अंधकार का सीना चीरते हुए बादलों की भीषण और कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड एक साथ एयुएम शन शनैश्चराय नमः के महामंत्र से गूंज उठा। समुद्र की उफनती हुई लहरें उसी क्षण शांत हो गई, प्रलयंकारी वायु थम गई, अग्नि का ताप शीतल हो गया और संपूर्ण चराचर जगत, पशु पक्षी, मनुष्य और देवता एक पल के लिए जद्दवत होकर उस महादृश्य को देखने लगे। उस असीम नीले प्रकाश के ठीक मध्य से एक ऐसी ईश्वरीय, अत्यंत गंभीर और ब्रह्मांड की गहराइयों से उठने वाली वाणी प्रकट हुई, जिसने प्रत्येक मनुष्य की सोई हुई और कलुषित आत्मा को जगते से झकझोर कर रख दिया। वह साक्षात ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश और कर्मफलदाता भगवान शनिदेव की परम वाणी थी, जो आज किसी एक भिक्षुक या भौतिक रूप में नहीं, अपितु एक सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में संपूर्ण पृथ्वीवासियों को सीधे संबोधित कर रही थी। भगवान शनिदेव की वह मेघ गर्जना के समान वाणी दिशाओं को भेदती हुई बोली, हे अज्ञानी और अंधकार में डूबे हुए मानव, तूने अपने मिथ्या अहंकार में क्या समझ लिया था? क्या तूने यह मूर्खतापूर्ण विचार कर लिया था कि तेरे इन घिनौने कुकर्मों को देखने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है? तूने अपने तुच्छ और क्षणभंगुर लोभ की पूर्ति के लिए मेरी ही बनाई हुई इस सुंदर सृष्टि का निर्ममता से विनाश कर दिया। तूने धर्म के नाम पर पाखंड के बड्डधे महल खड्डधे किए, निर्बलों का रक्त बहाकर अपने लिए स्वर्ण के आभूषण गृह और अपने इस मिथ्या धन के बल पर स्वयं को ही भाग्य विधाता मान बैठा। स्मरण कर उस निर्धन और पैरों से विकलांग लौहकार धर्म को, जिसने घोर दरिद्रता और अभाव में रहकर भी कभी अपने सत्य, अपने कर्म और अपने पसीने का मार्ग नहीं छोड़ता। स्मरण कर उस नन्हे कर्म की उस आधी सूखी रोटी को, जो वह नित्य अपना पेट काटकर मेरे काकों को खिलाता था। तेरा यह सारा का सारा आधुनिक भौतिक विकास, तेरा यह असीमित धन बल, तेरी यह बड्डधी सेनाएं और तेरा यह झूठा रुतबा मेरे न्याय के इस महाचक्र के सम्मुख उस धूल के एक अत्यंत क्षुद्र कण के समान भी नहीं है, जिसे मेरे अश्व अपने खुरों से उद्दाते हैं। उस परम ईश्वरीय वाणी के भयंकर प्रहार से धरती पर बैठे प्रत्येक अहंकारी, भ्रष्ट और अन्यायी व्यक्ति का हृदय भय से फट पुडिड्डा। जितने भी भ्रष्ट सत्ताधीश थे, क्रूर लौह व्यापारी थे और पाखंडी ढोंगी थे, उनका सारा संचित धन, वे बहुमूल्य मणियां और वे स्वर्ण के भंडार उसी क्षण उनकी आंखों के सामने राख और जंग लगे सड़ी हुए लोहे में परिवर्तित हो गए। उनके वे गगनचुंबी भवन, जिन्हें उन्होंने निर्धनों की छाती पर पैर रखकर बनाया था, वे सभी ताश के पत्तों की भांति भरभरा कर ढह गए और उनका सारा मिथ्या अभिमान, सारा घमंड उनके ही पश्चाताप के रक्त मिश्रित अश्रुओं में बहने लगा। न्यायाधीश की जय और जय शनिदेव की गूंज से 10 दिशाएं कांपने लगीं।
भगवान शनिदेव की वह अत्यंत न्यायपूर्ण और तेजोमय दृष्टि अब संपूर्ण पृथ्वी का एक महाशुद्धिकरण कर रही थी। जो लोग जीवन भर सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलकर कष्ट सह रहे थे, जिन्होंने धर्म और कर्म की भांति बिना किसी स्वार्थ के अपना स्वेद बहाया था और कभी भी किसी विकराल के अन्याय के सम्मुख अपने घुटने नहीं टेके थे, उनके दुर्बल शरीरों में एक अत्यंत दिव्य और वज्र के समान बल का संचार हो गया। उनके सभी शारीरिक और मानसिक घाव भर गए, उनकी दरिद्रता मिट गई और उनके नेत्रों में वह परम नीला अलौकिक प्रकाश सदा के लिए समा गया। भगवान शनिदेव की वह न्यायपूर्ण वाणी पुनः गूंजी, स्मरण रखना पृथ्वीवासियों, मेरा न्याय कभी विलंब से नहीं आता, वह केवल तुम्हारे कर्मों के गड्ढे के पूर्ण रूप से भरने की प्रतीक्षा करता है। मनुष्य का यह मनोवैज्ञानिक भ्रम है कि वह छुपकर पाप कर सकता है, परंतु मेरी दृष्टि काल के उस पार भी सब कुछ उसी स्पष्टता से देखती है। आज से इस धरती पर केवल और केवल वही व्यक्ति पूर्ण रूप से जीवित रहेगा जिसका हृदय करुणा से भरा होगा और जिसके हाथों में निस्वार्थ कर्म करने का साहस होगा। मेरा यह नीला अलौकिक प्रकाश अब पृथ्वी के जल, वायु और मिट्टी के प्रत्येक कण में सदा के लिए समाहित हो रहा है। जो कोई भी अपने जीवन में छल कपट करेगा, वह स्वयं अपने ही भीतर की अग्नि से भस्म हो जाएगा, और जो कोई भी अपना स्वेद बहाकर किसी अनजान और असहाय की पीड़ा हरेगा, मैं साक्षात एक सेवक बनकर उसके भीतर निवास करूंगा। जाओ और अपनी इस मृतप्राय धरा को पुनः अपने विशुद्ध कर्मों के पसीने से सींचो। जब भी तुम किसी असहाय और मलिन व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सहायता करोगे, तुम साक्षात मेरे ही थके हुए चरणों की मालिश कर रहे होगे। जब भी तुम किसी भूखे को अपने मुख का निवाला दोगे, तुम साक्षात मुझे ही तीनों लोकों का भोग लगा रहे होगे। इतना कहते ही आकाश में व्याप्त वह प्रचंड नीला प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा, परंतु वह कहीं लुप्त नहीं हुआ। वह प्रकाश प्रत्येक सच्चे, ईमानदार और कर्मयोगी मनुष्य की आत्मा में एक शाश्वत ज्योति बनकर सदा के लिए समाहित हो गया। अगली प्रातः जब पूर्व दिशा से सूर्य का उदय हुआ, तो उसकी किरणें एक सर्वथा नवीन और पवित्र पृथ्वी का स्पर्श कर रही थीं। वहां अब कोई नया विकराल नहीं था, कोई शोषक नहीं था, और धर्म का व्यापार करने वाला कोई भी पाखंडी नहीं था। वहां केवल और केवल अपने हाथों से स्वेद बहाने वाले सच्चे कर्मठ लोग थे। उस परम पावन ग्राम के उस मंदिर से उस लौह हथौड़े की जो लयबद्ध ध्वनि ठक 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 आती थी, वह अब केवल एक ग्राम तक सीमित नहीं थी, अपितु वह संपूर्ण विश्व के हर कोने, हर घर और हर दिशा से आने लगी थी। लोग अपने खेतों में, अपनी खदानों में और अपने कर्म क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा के साथ नीलांजन समाभासन का महापाठ करते हुए अपना पसीना बहाने लगे थे। जो लोग पहले केवल स्वर्ण और सत्ता के लिए एक दूसरे के प्राण लेने को आतुर रहते थे, वे अब एक दूसरे का पसीना पोंछने और दुख बांटने के लिए सबसे पहले आगे आने लगे थे। मानव मनोविज्ञान का यह सबसे बड़ा, सबसे गहरा और अंतिम परिवर्तन था, जहां सदियों से जमे हुए भय ने असीम श्रद्धा का और अंधी स्वार्थपरता ने पूर्ण और निस्वार्थ समर्पण का रूप ले लिया था। दिव्यांग धर्म और नन्हा कर्म भले ही अब भौतिक रूप से उस संसार में उपस्थित नहीं थे, परंतु उनकी वह अमर और सत्यनिष्ठा से पूर्ण गाथा अब उस आर्यावर्त की वायु के प्रत्येक झोंके में, नदियों के निर्मल जल की प्रत्येक बूंद में और भट्ठियों में जलने वाले अंगार की प्रत्येक लपट में पूर्णतः जीवंत हो चुकी थी।
जब भी कोई व्यक्ति संसार की कठोरताओं से थककर, अपने दुखों से हार मानकर और अपनी हिम्मत टूटती हुई देखकर निराशा के अंधकार में डूबने लगता, तो उसे अपने ही अंतर्मन की गहराइयों से एक अत्यंत स्पष्ट और ओजस्वी आवाज सुनाई देती। उठो, अपनी बैसाखियों को तोड़ दो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा स्वेद ही तुम्हारी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची भक्ति है। यह स्वर सुनते ही वह निराश व्यक्ति पुनः एक नई ऊर्जा के साथ अपने पैरों पर खड्डिद्धा हो जाता और पूरे उत्साह के साथ अपने जीवन के उस भारी हथौदहे को थामकर अपनी परिस्थितियों के लोहे को मनचाहा आकार देने लगता। यह सृष्टि का वह परम और अकाट्य सत्य है कि जब तक इस धरती के गर्भ में लोहे का अस्तित्व है, जब तक मनुष्य की भट्ठी में अग्नि का वह प्रचंड ताप है, और जब तक किसी कर्मवीर के माथे पर स्वेद की एक भी बूंद शेष है, तब तक उस महान और सत्यनिष्ठ लौहकार धर्म की यह अत्यंत अद्भुत कथा कभी पुरानी या विस्मृत नहीं होगी। यह कथा उन महाअन्हकारियों और शोषकों के लिए एक ऐसा भयंकर और प्राण हर लेने वाला दुस्वप्न है जो अपने क्षणभंगुर धन, अपनी तिजोरियों और अपने मिथ्या रुतबे को ही अपना भगवान मान बैठते हैं। और यही कथा उन करोड़ों असहायों, निर्धनों और सच्चे कर्मयोगियों के लिए एक ऐसी परम संजीवनी बूटी है जो इस अत्यंत कठोर और स्वार्थी संसार में अपने सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और न्याय के दुर्गम मार्ग पर नंगे पैर पूर्णतः एकाकी ही चलते रहते हैं, क्योंकि अंततः जब मृत्यु का वह अत्यंत घना और सत्य आवरण इस जीवन की सारी भौतिकता और माया को ढकता है, तब उस समय न तो कोई भव्य अनुष्ठान काम आता है, न ही पाषाण पर बहाया गया कोई तैल, और न ही कोई मिथ्या सामाजिक प्रदर्शन। उस अंतिम और ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्याय के दरबार में उस महान्यायाधीश की पारखी दृष्टि के सम्मुख केवल और केवल एक ही गवाह प्रस्तुत होता है, और वह है मनुष्य का अपना निस्वार्थ कर्म और उसके द्वारा बहाया गया पसीना। उस परम अवस्था में यूएम शण शनैश्चराय नमः केवल होठों का एक उच्चारण मात्र नहीं रह जाता, अपितु वह आत्मा का एक ऐसा विशुद्ध और ब्रह्मांडीय संगीत बन जाता है जो सीधे उस परमपिता कर्मफलदाता के हृदय को स्पर्श करता है। जब भी इस धरा पर अन्याय का अंधकार गहराएगा, जब भी कोई विकराल किसी निर्बल का अधिकार छीनेगा, तब तब धर्म की उस छोटी सी जीर्ण कुटिया का वह अदृश्य और पवित्र माटी का दीपक पुनः अपनी उसी नीली आभा के साथ प्रज्वलित होगा, और भगवान शनिदेव का वह परम न्यायपूर्ण, अत्यंत तेजोमय और श्यामल स्वरूप अपनी पूरी ब्रह्मांडीय भव्यता और अपने अचूक न्याय दंड के साथ उन सभी के कष्टों का तत्काल निवारण करने के लिए सदा उपस्थित रहेगा, जो बिना किसी फल की चिंता किए अपने सत्य कर्म और अपने पवित्र पसीने से इस संसार को निरंतर सुंदर, न्यायपूर्ण और पवित्र बनाने के इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व बिना किसी संकोच के न्यौछावर करते रहते हैं। और यही वह शाश्वत, अनंत और समय की सीमाओं से परे का वह अकाट्य परम सत्य है, जिसकी प्रचंड और मंगलकारी गूंज इस अनंत ब्रह्मांड के कण कण में, आकाश गंगाओं के पार और प्रत्येक शुद्ध आत्मा के भीतर सदा सदा के लिए निर्विवाद रूप से व्याप्त हो चुकी है।